सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि, क्षेत्रीय भिन्नताएं और इन सारे टॉपिकों पर हमने चर्चा की। उसी अवस्था में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं कैसे कहते हैं, यानी जनसंख्या क्षेत्र के अकॉर्डिंग सरल या विरल, सघन या विरल कैसे है। इससे पहले हमने जनसंख्या के आंकड़े भी इकट्ठे किए 1991 से 2001 के। उससे आगे हम देखते हैं कि उन पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। 2 दशक के 20% से अधिक नहीं हुई। केरल में 9.4 न केवल और इस वर्ग में राज्यों के बल्कि पूरे देश में निम्नतर वृद्धि दर्ज है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में, पश्चिमी पूर्वी राज्यों में एक सतत पेटी दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी में राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये कुछ एक राज्य हैं। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी नहीं रही। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश की तुलना में दशकीय वृद्धि दर कम रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर आंकड़ों पर आधारित है, कितनी प्रतिशत रही, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण अक्ष है इसमें किशोरों की वृद्धि। किशोरों का मतलब है जिसकी आयु 10 से 19 वर्ष के अंतर्गत आती है। वर्तमान किशोरों अर्थात 10 से 19 का आयु वर्ग अंश 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर, 47.3% किशोरियाँ सम्मिलित हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावना युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यदि उसे समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो काफ़ी सुभेद भी होते हैं। यहाँ इन किशोरों का संबंध समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ, जिनमें कुछ विवाह के निम्न आयु, निरक्षरता, क्षत्रिय निरक्षरता, विद्यालय वितरित छात्र, पोषकों, निम्न ग्रांता, किशोरी मातृता, उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण के उच्च दरें, शारीरिक मानसिक अपंगता, मंदता, औषध दुरुपयोग, मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना इत्यादि है। इन तथ्यों में दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों में उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियां बनाई ताकि उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन और उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया जाता है। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 से आरंभ की गई। भारत में युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनसे के द्वारा भारत के राष्ट्रों द्वारा समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014-15 29 वर्ष से युवा रूप में परिभाषित किया है। भारत सरकार 2015 में कौशल विकास उद्यमिता की नीति बनाई, जिसमें उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, साथ ही साथ इन गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना, विभिन्न कौशलों में इसके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। ऊपर दी गई विवेचनाओं से ऐसा प्रतीक होता है देश में अधिक काल में संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर में व्यापकता भिन्नता पाई गई, जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूपों से बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या में सामाजिक संगठन पड़ताल की जाए। जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु, लिंग विश्लेषण, निवास स्थान, मानवजातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा,
धर्म, व्यवसाय, प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन विवेचन की जाएगी। क्या आप जानते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन कैसे है? क्या अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक आर्थिक विषमताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की जनसंख्या 68.8% भाग गाँवों में रहती है, यानी लगभग 70%। क्या आप जानते हैं 2011 की जनगणना में भारत में 6,40,887 गाँव हैं, जिसमें से 5,97,608 यानी 93.2% गाँव में बसी हुई। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, बिहार, सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बहुत अधिक है। गांव और महाराष्ट्र में राज्यों में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँव में बसता है। दूसरी ओर दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें किस प्रकार लघु अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या है, गाँव में आकर काफ़ी तेज हद तक भिन्न। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी इस संगठन का मतलब है किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या बसी हुई है। कच्छ में 200 व्यक्तियों से कम, केरल, महाराष्ट्र में कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप संपूर्ण प्रशिक्षण उजागर करता है। अंतर राज्य अंतर दोनों में नगरीय व्यय सापेक्षित परिणाम, ग्रामीण नगरीय प्रवास में विस्तार ग्रामीण जनसंख्या का साधन नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या अनुपात 31.16% निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि भी बहुत तीव्र से दर्शा रही है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर विकास स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या का भांति नगरीय जनसंख्या का वितरण देश में भिन्नता पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं में संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों में विकास में ग्रामीण नगरीय प्रवास से बढ़ी हुई है दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत में मैदानों में मुख्य सड़कों, मिलन बिंदुओं, रेल मार्गों के सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर ग्रामीण नगरीय प्रवास स्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगति रुद्र मध्य निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान और पूर्व में उत्तर पूर्वी दूर दराज पहाड़ी जनजातीय प्रांतीय क्षेत्र में बाढ़ जैसी संभावित क्षेत्रीय मध्य प्रदेश में नगरीय। प्यारे बच्चों, आज के लिए जो है जनसंख्या का संगठन के बारे में हमने नोट्स तैयार करना है और कल हम भाषीय संगठन के बारे में इससे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप इसको जनसंख्या संगठन को अच्छे ढंग से लिख लेंगे।